विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानना, कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर कैसे करेंगे हम, कैसे पता लगेगा कि सकर्मक क्रिया है, जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि वाक्य में जो क्रिया है उसका प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है, और अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। पहला तरीका तो यह है पहचानने का। दूसरा तरीका यह है कि वाक्य में क्रिया से पहले आप क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करें। अगर उत्तर की प्राप्ति होती है, उत्तर में आपको संज्ञा या सर्वनाम की प्राप्ति होती है तो क्रिया सकर्मक क्रिया होगी, और अगर आपके पास उत्तर संभव नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगी। क्या मतलब है कि क्रिया से पहले आप क्या लगाएं, किसे लगाएं, किसको लगाएं, और उत्तर में आपको संज्ञा या सर्वनाम रूपक कर्म की प्राप्ति हो तो आपकी जो क्रिया है वो सकर्मक है, और अगर कोई उत्तर ही ना बने तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए, चोर भाग गया, क्या काम हो रहा है, भागने का काम हो रहा है। किसने किया, चोर ने किया, तो चोर करता है और भाग गया क्रिया है। भाग गया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यहाँ पर है ही करता, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए हम क्या लगा कर देख लेते हैं, चोर क्या भाग गया, कोई उत्तर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला देखो, राहुल ने चाकू से सेब काटा, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, काटने का काम हो रहा है, तो काटा क्या है, क्रिया है। अब काटने पर किस पर प्रभाव पड़ेगा, सेब पर प्रभाव पड़ेगा, या तो उसके 2 पीस हो जाएंगे, 4 पीस हो जाएंगे। तो ये सेब है कर्म, काटा है क्रिया। काटा का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सेब पर पड़ रहा है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, राहुल ने चाकू से क्या काटा, आंसर क्या आएगा, सेब काटा, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, वह अपना रोना रोती रहती है, अपना रोना रोती रहती है, काम क्या कर रही है, रोने का काम कर रही है, तो रोती रहती है सही क्रिया, रोती रहती है पूरी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। अब देखो भाई, रोती रहती है, क्या रोती रहती है, अपना रोना रोती रहती है, वह क्या रोती रहती है, अपना रोना रोती रहती है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, रोने पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला देखो, चिड़िया चहचहा रही है, चहचहाना होता है ना, ची 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 करना, चिड़िया चहचहा रही है, क्या काम हो रहा है, चहचहाना, चहचहाने का काम हो रहा है। रही है शब्द क्या है, सहायक क्रिया या सहायक शब्द है, और कौन कर रही है, चिड़िया कर रही है, तो चहचहाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चिड़िया पर पड़ रहा है वाक्य में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, कर्म नहीं है। तीसरी बात, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या लगा कर देख ले, चिड़िया क्या चहचहा रही है, आंसर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये क्रिया हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अगला देखो, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, क्या काम किया, दिए, देने का काम किया, तो दिए क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। दिए किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कंबल पर, कंबल दे दिए तो कंबल कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कंबल कर्म है और दिए कंबल। देखिए यहाँ पर अब 2 कर्म हैं, कितने कर्म हैं, 2 कर्म हैं, गरीबों को कंबल, राजा ने क्या दिए, कंबल दिए, किसे दिए, गरीबों को दिए, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी भाई, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सकर्मक अकर्मक कैसे पहचाने। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्रियापद परिचय। ठीक है, जैसे हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण में पढ़ा था कि पद परिचय देते समय किन किन बिंदुओं को लिखना है, उसी प्रकार क्रियापद परिचय देते समय हमें इन बिंदुओं को लिखना है। पहला है प्रकार, देखो प्रकार तो सब में लिखना है, कंपलसरी है, प्रकार के बिना नंबर भी नहीं मिलेंगे, जब तक प्रकार नहीं लिखोगे तब तक आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो पहला है प्रकार, दूसरा है लिंग, तीसरा है वचन। यहाँ तक संज्ञा सर्वनाम विशेषण में तीनों में था और क्रिया में भी है। अब यहाँ से चेंज है,
4th नंबर पे है काल, फिर है वाच्य। वाच्य देखो अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपके कोर्स में है ये वाच्य। वाच्य होता है कहने का विषय, कि हमारे वाक्य में कहने का विषय क्या है। इसके 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हम पढ़ेंगे आगे। अगर कहने का विषय यानी क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार है तो कृतवाच्य, क्रिया हमारी कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार है तो भाववाच्य, ये होता है वाच्य। और 6 नंबर पे क्रिया का कर्ता और कर्म के साथ क्या संबंध है, या हम कह सकते हैं कि कर्ता और कर्म का संकेत हमें करना है कि क्रिया का कर्ता कौन है और क्रिया का कर्म कौन है। ये 6 बातें हमें लिखनी है, ठीक है। 6 बातों में से कोई सी भी 3 बातें, जिसमें से कंपलसरी क्या है, प्रकार है, प्रकार अवश्य लिखना है। बाकी 2 बातें आप कोई सी भी लिख दें इनमें से, ठीक है। अब हम उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, कृष्ण ने कंस को मारा। क्या काम हो रहा है, मारने का काम हो रहा है। तो मारा शब्द क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। पहचान में आ गई, क्रिया हो जाएगी, ठीक है। देखो मारा किस पर प्रभाव पड़ा, कंस पर प्रभाव पड़ा। कंस पर पड़ा, मर गया कंस, ठीक है। तो ये कंस हो जाएगा हमारा कर्म और मारा हो जाएगी हमारी क्रिया। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, कंस पर पड़ा। तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक में भी कौन सी, एक कर्मक क्रिया, क्योंकि एक ही कर्म है, ठीक है। क्रिया सकर्मक और एक कर्मक। अब दूसरा हमें बताना है लिंग। तो इसका लिंग क्या हो जाएगा, कृष्ण ने कंस को मारा। तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। वचन एक को मारा, एक ने मारा, एक वचन मारा, ठीक है। अब बताना है हमें काल, मारा, मार दिया, तो कौन सा काल हो जाएगा, भूतकाल। काल 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। काल कितने प्रकार के होते हैं, काल यानी समय। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल जो हो चुका, वर्तमान काल जो हो रहा है, और जो आगे होगा वो भविष्य काल है। तो इसमें क्रिया हो चुकी है इसलिए भूतकाल। वाच्य, कृष्ण ने कंस को मारा। देखो कृष्ण के साथ ने यानी कर्ता की प्रधानता है, तो ये क्रिया हो जाएगी कृत्यवाच्य। और क्रिया का संबंध बताना है, तो क्रिया मारा, क्रिया का कर्ता कौन है, कृष्ण, और कर्म कौन है, कंस। तो ये हो गया हमारा मारा क्रिया का पद परिचय। दूसरा उदाहरण देखो, बच्चे दौड़ते हैं। बच्चे दौड़ते हैं, दौड़ने का काम हो रहा है, दौड़ते क्या है, क्रिया है। देखो दौड़ते हैं, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे क्या दौड़ते हैं, कोई आंसर नहीं मिला तो क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। बच्चे दौड़ते हैं, पुल्लिंग। अब देखो दौड़ते हैं, एक थोड़ी दौड़ रहा है, बहुत सारे दौड़ रहे हैं इसलिए बहुवचन। दौड़ते हैं वर्तमान में चल रहा है इसलिए वर्तमान काल। कृतवाच्य, क्रिया बच्चों के अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार आ रही है तो कृतवाच्य। और दौड़ते हैं क्रिया का कर्ता कौन हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, क्रियापद परिचय, क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक अकर्मक। और ये 6 बातें हमें बतानी है, 6 में से कोई सी भी 3 बातें। पहला कंपलसरी है प्रकार। प्रकार लिंग, वचन, काल, वाच्य और क्रिया का कर्ता और कर्म के साथ संबंध, या कर्ता और कर्म कौन है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ हमारा क्रियापद परिचय।